पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस रॉय ने असेंबली की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस भी छोड़ दी। तापस रॉय ने कहा कि हर दूसरे दिन तृणमूल के नेताओं के नाम करप्शन में सामने आ रहे हैं, ईडी की रेड्स हो रही हैं। इस चक्कर में उनके घर पर भी रेड हुई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। तापस रॉय ने कहा उस वक्त तो वो सब सहन कर गए, लेकिन अब संदेश खाली में जिस तरह महिलाओं पर जुल्म की बातें सामने आई हैं, ममता बनर्जी ने जिस तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की है, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। तापस रॉय ने क्लियर कर दिया कि उनके घर पर ईडी की रेड बीजेपी ने नहीं करवाई, ये काम तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के इशारे पर हुआ। वजह है द वेरियस स्कैम्स, वजह है संदेश खाली, वजह है वंचना, बेइज्जती, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, immediate after the 12th January, the ED raided my flat. Nobody from the party कोई बयान नहीं दिए हैं, मेरा परिवार से बात भी नहीं किए हैं। इससे बहुत दुखी है मैं और मेरा परिवार। नहीं, मेरा घर में ईडी ये नहीं भेजा है, बीजेपी नहीं भेजा है। मेरा घर ईडी भेजा है सुदीप बनर्जी, बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ मी, फ्राइटेंड ऑफ मी, jealous of me. And once I told him that he is involved in so many scams since long back, और लास्ट रोजवेली बेला उसमें बोले थे जो जेल से 4 महीना जेल में थे, और आई डोंट हैव एनी ब्लैक स्पॉट, तो पर्सनल कोई रिलेशन उसको इस्तेमाल करके ईडी भेजे है मेरा घर। तापस रॉय तृणमूल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तापस रॉय का कोलकाता, हावड़ा और 24 परगना जिलों में अच्छा खासा असर है। उन्हें अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। चुनाव से पहले तापस रॉय का पार्टी छोड़ना तृणमूल कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। इसलिए ममता सरकार में शिक्षा मंत्री प्रत्य बसु और अभिषेक बनर्जी के एक और करीबी नेता कुणाल घोष तापस रॉय को मनाने पहुंचे, उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि तापस रॉय ने सुदीप बंदोपाध्याय पर इल्जाम लगाया, और उन्हें मनाने पहुंचे कुणाल घोष ने पिछले हफ्ते सुदीप बंदोपाध्याय को बीजेपी का एजेंट बताकर अपने ट्विटर हैंडल से तृणमूल कांग्रेस के निशान को हटा दिया था। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन आज जब कुणाल घोष तापस रॉय के घर से लौटे, तो कुणाल घोष को भी पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस मिल गया। उनसे पूछा गया कि वो लगातार पार्टी विरोधी बयान क्यों दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। हालांकि ममता बनर्जी ने आज तापस रॉय के बारे में कोई बात नहीं की। ममता ने आज मेदिनीपुर में एक बड़ी रैली की। इस पब्लिक मीटिंग में ममता ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। वो बंगाल में एजेंसियों को भेजते हैं। एक एजेंसी इंटरव्यू में कह रही है कि हम क्या करें। हमको तो बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के नेताओं के घरों में जाओ, छापे मारो। हम लोगों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोगों को तो ये सब बीजेपी करने को बोल रही है। कह रही है कि टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार करो। अगर तुमको जीतने का दम है तो ये सब करने की क्या जरूरत है। आओ, आमने सामने की लड़ाई करो, लोगों को वोट देने दो। लोग जो तय करेंगे वही लोकतंत्र होगा। आप इतना क्यों डरते हो? कहीं ईडी भेज दो, कहीं सीबीआई भेज दो, कभी पैसा रोको, फिर फोन करके नेताओं को डराते हो। कहते हो कि सुनो, अगर तुम बीजेपी में नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे घर ईडी भेज देंगे। वो ये नहीं समझते कि आप ईडी इसलिए भेजते हैं क्योंकि आज आप सत्ता में हैं, लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो वो आपको A to Z जेल में भेज देंगे। लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता हैं, लेकिन इस समय उनके सामने कई प्रॉब्लम्स हैं। संदेश खाली में महिलाओं पर हुए जुल्म की दर्दनाक खबरों से काफी बदनामी हुई है। एक तो महिलाओं के नाराज होने का डर है, और दूसरे जिस तरह से शेख शाहजहां को बचाने की कोशिश हुई, उससे
हिंदू वोटर्स के मन में भी शक पैदा हो सकता है। और दूसरी बात, पार्टी में आपसी झगड़ों ने भी ममता को परेशान किया हुआ है। अभिषेक बैनर्जी के समर्थकों ने अपना एक अलग गुट बनाया है। यह गुट काफी पावरफुल है। इससे कुछ पुराने नेता इनसिक्योर हो रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि तापस रॉय ने अपने बयान में पार्टी के आपसी झगड़ों का जिक्र किया और दूसरी बात उन्होंने कही कि वो पार्टी संदेश खाली और सुदीप बंदोपाध्याय की वजह से छोड़ रहे हैं।